प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अभिषेक गुप्ता, सहायक अध्यापक सुमंत कुमार माहेश्वरी इंटर कॉलेज कासगंज से आज लेकर उपस्थित हुआ हूँ आपके साथ दो चर वाले रैखिक समीकरणों का हल बीजगणन विधि से। बीजगणन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरणों का हल किस प्रकार किया जाता है। इससे पहले मैंने आपको इस रैखिक समीकरण युग्मों का हल ग्राफीय विधि से सिखा दिया था और बीजगणितीय विधि में प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि सिखा दिया था। आज आपके पास लेकर हैं मैं बीजगणन विधि। बीजगणन विधि से किसी भी समीकरण का हल किस प्रकार निकाला जाता है। तो देखिए, आपके पास है एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन दे रखा है कि समीकरण युग्म को बीजगणन विधि से हल कीजिए। 8x प्लस 5y बराबर 9 और 3x प्लस 2y बराबर 4। इसको हम समीकरण को किस प्रकार से हल करेंगे। तो देखिए, सबसे उससे पहले आप बीजगणन विधि को समझिए कैसे है। बीजगणन विधि में हम क्या करते हैं, किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप जो होता है वो आपका होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसको हम बीजगणन विधि का सूत्र जो दे रखा है वो x बटे b1 b2 c1 c2 बराबर y बटे c1 c2 a1 a2 व 1 बटे a1 a2 b1 b2। इसको हमें हल करने का तरीका से समझिए कि जैसे अगर हम x का निकाल लें तो x वाले कोफिशिएंट को आप हाइड कर लीजिए। x वाले कोफिशिएंट को हाइड करेंगे तो क्या बचा आपके पास b1 b2 और c1 c2। तो वही आ गया b1 b2 और c1 c2। इसी तरीके से आप y वाले को हाइड करेंगे तो y वाले को हाइड करेंगे तो देखिए साइक्लिक ऑर्डर में चलेंगे तो पहले क्या आएगा c1 c2 फिर a1 a2। तो c1 c2 और a1 a2 और उसके बाद इसका ना कोई चर राशि नहीं है तो इसकी जगह एक लिखेंगे और C1 C2 को आप हाइड कर लीजिए तो क्या आएगा आपका A1 A2 और B1 B2। फिर इसके बाद देखिए इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करते हैं कि B1 की C2 से गुणा, क्या है B1 C2, तो पहले लिखेंगे B1 C2, फिर आप लिखेंगे राइट साइड में ये वाला B2 C2 तो माइनस B2 C1। इसी तरीके से C1 A2 माइनस C2 A1, फिर इसमें आएगा A1 B2 माइनस A2 B1 और फिर इसको हम हल करके हम x और y के मान निकाल लेते हैं। देखिए, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था उसका हल किस प्रकार करेंगे। देखिए, उसमें आपको दे रखा है कि समीकरण आपको दे रखी थी 8x प्लस 5y बराबर 9, तो इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिया है 8x प्लस 5y माइनस 9 बराबर 0, जो कि आपकी समीकरण 1 बन गई। दूसरी 3x प्लस 2y बराबर 4, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लेते हो 3x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। तो आपने देख क्या करा, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, यानी मानक रूप से आपने जब तुलना करी तो आपका a1 क्या है। देखिए, पहली समीकरण में x का गुणांक, तो पहली समीकरण में x का गुणांक क्या है 8। जैसे b1 दूसरी पहली समीकरण में y का गुणांक, तो b1 बराबर 5 और c1 अचर राशि पहली समीकरण में तो क्या है माइनस का 9, तो c1 बराबर -9। इसी प्रकार से आपका a2 बराबर आ गया 3, b2 बराबर 2 और c2 बराबर -4। तो आपके पास a1 a2 b1 b2 c1 c2 आपके मान निकाल लिए। अब इसको आप वही बीजगणित विधि का जो सूत्र था उसी सूत्र में आप जब रखेंगे तो देखिए क्या सूत्र था आपका x b1 b2 c1 c2। तो b1 b2 का मान कितना था आपका, b1 का मान 5, b2 का मान 2। इसी तरीके से c1 का मान -9 और c2 का मान -4, तो c1 c2 -9 -4 और a1 a2 का मान 8 और 3, 8 और 3 5 और 2, सारे मान आपने रख दिए। अब आप इसको हल करेंगे तो 5 की गुणा किससे करेंगे -4 से और 2 की गुणा -9 से। इसी तरीके -9 की 3 से, -4 की 8 से और 8 की 2 से और 3 की 5 से। तो देखिए आपने हल किया तो क्या हो गया 5 गुणा -4 माइनस 2 गुणा -9। इसी तरीके से -9 गुणा 3 माइनस -4 गुणा 8, 8 गुणा 2 माइनस 3 गुणा 5। तो 5 गुणा 4 -4 हो गया माइनस का 20, 2 गुणा -2 हो गया -18, -9 गुणा 3 हो गया -27, -4 गुणा 8 हो गया -32, 8 गुणा 2 हो गया 16 और 3 गुणा 5 हो गया 15। तो देखिए ये हो गया माइनस का 20 माइनस माइनस प्लस, -20 प्लस 18 -27 माइनस माइनस प्लस हो गया आपका +32 और 16 -15। तो x बटे -20 प्लस 18 कितने हो गए -2, बाई बटे -27 प्लस 32 5 और 16 -15 कितने हो गए 1। तो इस तरीके से आपके पास अब आपने क्या करा, देखिए इस चर राशि वालों को अचर राशि वाले के साथ बराबर करते जाइए। तो x बटे 2 पहला और तीसरा आपने लिया तो x बटे -2 बराबर 1 बटे 1, तो इसको सॉल्व करा तो x बराबर कितना आ गया -2। इसी तरीके से आपने ले लिया दूसरा और तीसरा, तो बाई बटे 5 बराबर 1 बटे 1 लिखा तो बाई बराबर 5। इस तरीके से आपको इस समीकरण का अभिष्ट हल आपको प्राप्त हो गया x बराबर 2 और बाई बराबर 5। तो आपके पास कोई सी भी समीकरण हो तो उसको आप बीजगणित विधि से हल कर सकते हैं और आसानी से उसका हल
निकाल सकते हैं। तो ये विधि आपकी थी। इस प्रकार आपको दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की चारों विधियां हो गई। सबसे पहले आपने पढ़ी थी ग्राफीय विधि, फिर आपके पास बीजगणितीय विधि आपने जो पढ़ी थी उसमें आपके पास थी प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि और बजगुणन विधि। तो ये आपके पास तीनों विधियां से आपको हल करना आ गया। तो इसीलिए आज के होमवर्क में मैंने आपको दिया है कि ये चार सवाल आपको दिए हैं। इसमें आपको पहले चेक करना है कि रैखिक समीकरण में किसका अद्वितीय हल है, और जिसका अद्वितीय हल है उसको बजगणन विधि से हल ज्ञात करना है। देखिए ये तो हुआ हल करना है। अभी तक मैंने आपको जो पिछली एक्सरसाइज में भी कुछ सवाल दिए थे, उन सवालों को भी आपको तीनों विधियों से हल करेंगे। कौन सी? प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि और बजूरन विधि। तीनों विधियों से आप हल करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप जब इन विधियों को आपको हल करना आ जाएगा तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कौन सी विधि में आपको, कौन से सवाल में आपको कौन सी विधि ज़्यादा उपयुक्त है। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर में केवल व्युत्पत्तिकरण विधि से कुछ सवाल हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में सिखाऊंगा। और उसके बाद ये चैप्टर आपके सारे, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन विधियाँ मैंने आपको बता दी हैं। हाँ, इसमें कुछ आपके शब्दों वाले इबारती प्रश्न हैं, वर्ड्स प्रॉब्लम है, वो आपको करनी है। जो नहीं आए वो आप ज़्यादा से ज़्यादा करें और मुझसे पूछें। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद। और घर पर रहिए, सरकार के नियमों का पालन करिए, स्वस्थ रहिए।